सवाल नंबर 1, शरीर में शुगर कैसे अपना घर बना लेती है। दरअसल आजकल भागदौड़ भरी जीवन शैली में अनियमित खान पान की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डायबिटीज भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह आपकी लाइफस्टाइल ही है। खास बात यह है कि डायबिटीज धीरे धीरे आपके शरीर के दूसरे हिस्सों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। इसलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। डायबिटीज होने पर आपकी आँखों, किडनी, लीवर, हार्ट और पैरों में दिक्कत होने लगती है। पहले करीब 40 साल की उम्र के बाद ही डायबिटीज़ होता था, लेकिन अब बच्चों में भी डायबिटीज की समस्या हो रही है। दरअसल जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंचता है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पाचक ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। इंसुलिन से ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती है। अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में मुश्किल होती है। ऐसी स्थिति में शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जो शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है। दरअसल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के दो रूप हैं। इसमें से टाइप 1 ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यह बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। टाइप 2 के साथ इतनी परेशानी नहीं है जितनी कि टाइप 1 के साथ है। ऐसे में एक बार बच्चा इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर की परेशानी हो सकती है। आसान भाषा में दोनों ही स्थितियाँ गंभीर हैं, लेकिन टाइप 1 बच्चों को असहाय बना सकती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी ब्लड शुगर बहुत बड़ी होती है और ऐसे में अगर वो इंसुलिन की बजाय अपनी डाइट से स्थिति को सुधारे तो ज़्यादा बेहतर नतीजे हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, डायबिटीज होने से पहले क्या संकेत दिखते हैं। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज होने पर संकेत बहुत तेज़ी से दिखते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में शुरुआत में काफ़ी कम संकेत नज़र आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, आँखों में धुंधलापन होना, घाव का देरी से भरना, स्किन इन्फेक्शन, बहुत प्यास लगना, बार बार टॉयलेट आना, बहुत भूख लगना, वजन बढ़ना या कम होना, थकान, ओरल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन आदि। सवाल नंबर 4, घर पर डायबिटीज का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। दरअसल पूरे दिन में आपके ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। इसके लिए आप दिन में कई बार इसका लेवल चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितना अंतर हो इस बारे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ब्लड शुगर चेक करने का सही तरीका यह होता है कि सबसे पहले अपने हाथ धोकर ठीक से सुखा लें। अब अपनी मशीन के मीटर में एक टेस्ट स्ट्रिप को रखें। अब टेस्ट किट के साथ मिलने वाली सुई को उंगली में चुभें और खून की एक बूंद परीक्षण पट्टी के किनारे पर डालें। अब कुछ ही सेकंड रुकें, आपको स्क्रीन पर परिणाम दिखने लगेंगे। आमतौर पर कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कुछ मीटर के साथ आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत होती है कि स्ट्रिप पर मौजूद कोड मीटर पर मौजूद कोड से मेल खा रहा है या नहीं। सवाल नंबर 5, गेहूं और चावल डायबिटीज कैसे बढ़ा देती है। दरअसल मुख्य भोजन के रूप में आमतौर पर हम चावल और गेहूं का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। इन खाद्य पदार्थों पर हमारी निर्भरता के कारण भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ रहा है। इससे डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को आसानी से तोड़ देता है, जो ग्लूकोज लेवल के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। सवाल नंबर 6, रिवर्स डायबिटीज के लिए क्या कर सकते हैं। दरअसल कई शोध हैं जिनके परिणाम बताते हैं कि अनियमित भोजन के पैटर्न्स और अनुचित जीवन शैली के विकल्पों को नियंत्रित करने से मधुमेह को उलटने में काफ़ी मदद मिल सकती है। रिवर्स डायबिटीज के लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को 50% तक कम करना। अधिकांश लोग 60 से 70% कर्ब का सेवन करते हैं। जैसे ही 10% कर्ब्स में कटौती होती है, आपको बदलाव दिखाई देने लगेगा। इन दिनों कैलोरी और कर्ब्स को ट्रैक करने में मदद करने के लिए कई ऐप्स उपलब्ध हैं। डायबिटीज़ को उलटने में कुछ फूड्स फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जैसे अंजीर, अनार और खट्टे फल। सब्जियां जैसे गोभी, ब्रोकली, पालक, गाजर, मूली, चुकंदर, लहसुन, प्याज, खीरा, सलाद और टमाटर। अनाज, साबुत अनाज जैसे कि खाद्य पदार्थ, स्प्राउट और अनाज जैसे कि चना और छोले। सवाल नंबर 7, क्या रूखी त्वचा डायबिटीज़ का संकेत होती है।
दरअसल अगर आपकी बॉडी पर अंडर आर्म्स, गर्दन या अन्य जगहों पर डार्क पैच नज़र आते हैं, साथ ही अगर हाथ लगाने पर वह मखमल जैसा लगता है, तो वह हाई ब्लड शुगर के संकेत हैं। खून में इंसुलिन की मात्रा अधिक होने पर यह बदलाव होता है। करीब 75% डायबिटीज मरीजों में यह संकेत नज़र आते हैं। चेहरे पर दाग धब्बे होना आम बात है, लेकिन अगर आपको लगातार खुजली, दर्द होना या त्वचा पर उभरे हुए पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका रंग भूरा, लाल या पीले रंग में नज़र आ रहे हैं, तो यह प्री डायबिटीज़ के लक्षण हैं। दरअसल हाई ब्लड शुगर होने पर शरीर में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जिस वजह से खून, श्वेत रक्त कोशिकाएं इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते हैं। ऐसे में त्वचा में रूखापन बढ़ता जाता है और वह समय के साथ शुष्क होती जाती है। सवाल नंबर 8, जुवेनाइल डायबिटीज क्या है और कैसे होती है? दरअसल इसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसके मामले 18 साल की कम उम्र के बच्चों में देखे जाते हैं। यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें पैंक्रियाज बेहद कम इंसुलिन बनाता है या कुछ मामलों में बनाता ही नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी मदद से ही शुगर कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर में ऊर्जा देता है। पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण या एंटीबॉडीज़ के बनने से जब नष्ट हो जाती है तो इंसुलिन बनना कम या बंद हो जाता है। इससे ब्लड में शुगर का स्तर अनियमित होने लगता है। इस बीमारी की वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। यह एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आमतौर पर शरीर का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ की स्थिति में यही सिस्टम पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को ख़त्म करने लगता है। इसकी वजह आनुवंशिक या वायरस का संक्रमण भी हो सकती है। यह किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके अधिकतर मामले 4 से साल या फिर 10 से 14 साल की उम्र में सामने आते हैं।